चलिए अब आगे चलते बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के बारे में। कैसा रहेगा इनके लिए जुलाई 2026 का महीना। मिथुन राशि वालों, जुलाई 2026 पहले 15 दिन और दूसरे दो हाफ में ये आपके लिए बटा हुआ है, इसलिए ये राशिफल पूरा जरा ध्यान से सुनिएगा। पहले मैं आपकी माइंडसेट की बात करता हूं। इस महीने आप अंदर से कंफ्यूज नजर आते हैं, दो रास्ते, दो राहों पर अपने आप को खड़ा हुआ महसूस करते हैं। मंगल आपके 12वें भाव में है। इसका सीधा मतलब है कि जो आपकी ऊर्जा है, जो एनर्जी है, कभी बाहर निकलने की बजाय वो अंदर ही घूमती रह रही है। मन में बहुत सारे ख्याल आएंगे, पर किसी पर काम करना, ये डिसाइड करना मुश्किल लग रहा है। क्या आप भी अगर ये नोटिस कर रहे हैं ना, तो ये राशिफल आप जरा ध्यान से सुनिए। आपका दिमाग जो है ना, उसमें बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सारे डिसीजंस पेंडिंग हैं जो कि लेने हैं। इसका सोल्यूशन नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ पर आप चीज़ों को अब टालने लग गए हैं, या एस्केप करने लग गए हैं, या चीज़ों को छोड़कर भागने लग गए हैं। सिर्फ एक काम तय करना है और उसको ज़रूर करना है। बहुत सारी चीज़ें करनी है, जैसे कि एक बच्चा है, जो स्टूडेंट है, जो पढ़ना चाहता है, वो अपनी टेबल खोले, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस, सबकी बुकें वहाँ पे उसने रख दी हैं, और फ़ोन भी रखा है, लैपटॉप भी रखा है। क्या क्लटर मचा हुआ है टेबल पे। अब वो ऐसे ऐसे पढ़ रहा है, नहीं पढ़ पाएगा। सब कुछ हटाओ, सिर्फ मैथ्स की बुक रखी और एक कॉपी में आप सॉल्व करने लगे। दैट्स इट। यही एक फॉर्मूला मिथुन राशि वालों आपको अप्लाई करना है। कि क्या कंफ्यूजन है, काम की कंफ्यूजन है, क्या कर सकता हूं मैं, जो मैं नहीं कर सकता वो तो नहीं कर सकता ना, मैं कर क्या सकता हूं, ये डिसाइड कर लिया। उसमें भी उसको इतना छोटा कर दीजिए कि उसको करना बहुत आसान हो जाए आपके लिए। ये है तो ज्ञान की बात आपके लिए। आप इसको अप्लाई करने में फिर भी मुश्किल महसूस करेंगे, पर प्लीज़ करिएगा, मुझे बताइएगा कैसा लगा फिर आपको। काम की अगर हम बात करें, यानी कि आपके जॉब की, आपके बिजनेस की बात करें, तो यहाँ पर टाइमिंग है 15 जुलाई से पहले आपका काम अच्छा चल रहा है, अच्छा खासा चल रहा है, अनुकूलता वहाँ पे रह रही है, काम बन भी रहा है, रिजल्ट आपके पक्ष में भी आ रहा है। 15 जुलाई के बाद चीज़ें बदल जा रही हैं, मेहनत ज़रूरत से ज़्यादा लगानी पड़ रही है, परिणाम फिर भी नहीं आ रहे हैं और आपके फेवर में तो नहीं आ रहे हैं। बिजनेस वालों के लिए महीना खराब नहीं है, बस एक बात आपको याद रखनी है कि नया प्रयोग, नया एक्सपेरिमेंट इस महीने नहीं करना है। स्पेशली अगर बहुत पैसा लग रहा है तो नहीं करना है। जॉब वाले लोग जल्दबाजी और गुस्से से बचे। जो लोग निष्ठा से, लगन से मेहनत करते हैं, उन्हें अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हो रही है। पैसे के मामले में थोड़ी सी सावधानी चाहिए। लाभ का स्वामी मंगल इस महीने कमजोर स्थिति में है। इसका मतलब जो पैसा जल्दी मिलना चाहिए था, उसे मिलने में देर हो रही है। मेहनत का पैसा मिलेगा आपको, लेकिन उसमें डिले हो रहा है, थोड़ी सी देर हो जा रही है। जिन लोगों का काम विदेश से जुड़ा हुआ है, फॉरेन कंपनी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उन्हें फायदा ज्यादा मिलता हुआ नजर आता है। और सबसे जरूरी बात, कोई बड़ा खर्चा अगर करना है तो उसे 15 जुलाई से पहले निपटा दीजिए, क्योंकि उसके बाद वो और बड़ा हो जाएगा और अचानक अनअपेक्षित खर्चे भी आपके सामने आ सकते हैं। सूझबूझ से यहाँ पर पैसा संभालना जरूरी हो जाएगा आपके लिए। इस टाइम पीरियड में ना कोई पुराना खर्चा भी आपके सामने आ रहा है, पुराने पैसे की रक्षा करना भी आपके लिए जरूरी बन जाता है। कुछ ऐसी छोटी बातें हैं जो शायद सिर्फ आप ही महसूस कर रहे होंगे। बिना वजह लंबी यात्रा का मन बनेगा, फिर कैंसिल कर देंगे। कभी गाड़ी चलाते वक्त ध्यान कहीं और चला जाएगा, इसलिए थोड़ा सा गाड़ी में स्क्रैच लग सकता है, या फिर अचानक से आप ओह शिट इसको ठीक कर ले, ऐसा वाला मूवमेंट भी होगा। एक कोई पुराना व्यक्ति, पुराना दोस्त, पुराना कलीग आपको मैसेज करेगा, और जिससे आपकी लड़ाई हुई थी, जिसके लिए आप बहुत अच्छी भावना नहीं रखते हैं, उससे वो करेगा मैसेज, वो ट्राई करेगा, या आपको न्यूज़ आएगी कि वो आपसे बात करना चाहता है। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं बात करने की। कभी कभी पुरानी परेशानियों को छोड़ देना चाहिए, उन्हें सुलझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये सब इस महीने की ऊर्जा है, इसका असर आप देखेंगे, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ एक और पॉइंट है, आपकी सेहत। मंगल चोट, खरोच, हल्का सा दर्द शरीर में दे सकता है, हल्का सा माइल्ड फीवर भी आपको परेशान कर सकता है। फिर भी समझदारी इसी में है कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखें, और गाड़ी, वाहन तो इस टाइम पीरियड में बहुत सोच समझ के चलाइए और बेकार की यात्राओं से बचने की कोशिश करिए। छोटी मोटी सावधानी ही आपके स्वास्थ्य को इस महीने ठीक ठीक रख देगी, आपकी रक्षा करेगी। बात अगर करें जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा इंतजार रहता है आपको, वो है आपके प्रेम का। मिथुन राशियों को प्यार करना, प्यार रिसीव करने में मज़ा बहुत आता है। प्यार इस महीने की शुरुआत ही दिन में, जैसे कि 4 जुलाई तक ही आप देखेंगे कि प्रेम के लिए बहुत अच्छा है आपके लिए। इस दौरान आप अपने पार्टनर के साथ सुकून से, पीसफुल, सब कुछ, सारी कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ बढ़िया, सब नज़र आ रहा है। 4 जुलाई के बाद सावधानी ज़्यादा रखनी है। अब आपके रिश्ते पर लोगों की नज़रें रह रही हैं, नज़र लग रही है। ज़रा लापरवाही आप कर रहे हैं, या फिर आप किसी के सामने अपने पार्टनर की बात कर रहे हैं, आपको नज़र लगेगी, और बेवजह, बेफिजूल की लड़ाइयाँ फिर आप में शुरू हो जाएंगी। अपनी बहुत हैप्पी पिक्चर्स इस टाइम में डालने में, इंटरनेट पे डालने में थोड़ा परहेज करिए। कोई आपसे पूछे और भाई क्या चल रहा है, तो इतना अच्छे भव्य तरीके से मत बताइए कि सामने वाले को जलन हो जाए कि मेरी शादी ऐसी अच्छी क्यों नहीं चल रही है। ऐसा आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है, ये सारी चीज़ें। शादीशुदा जो लोग हैं
जिनकी शादी हो चुकी है, ओके महीना है। बृहस्पति का अच्छा सहयोग मिल रहा है आपको। जो सावधानी आपको रखनी चाहिए दाम्पत्य जीवन में, वो विचार आपको खुद ही आ जा रहे हैं। इसमें कोई एक्स्ट्रा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पूरे महीने में खासतौर पे 15 जुलाई के बाद थोड़ी एक्स्ट्रा सावधानी आप हर जगह रखिएगा, चाहे वो आपकी मैरिड लाइफ हो, आपका पैसा हो, आपका पारिवारिक जीवन हो। 15 जुलाई से 30 जुलाई का समय बहुत खास नजर नहीं आता। पारिवारिक मामलों में महीने की शुरुआत शानदार रहेगी। घर में अच्छी एनर्जी, अच्छे परिणाम पर धीरे धीरे स्थितियां बदलेंगी। इसलिए अगर कोई बड़ा पारिवारिक फैसला लेना है तो उसे 15 जुलाई से पहले निपटा लीजिए समझदारी से। उसके बाद माहौल खराब नहीं होगा, पर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, डिले वगैरह ज्यादा बढ़ जाएंगे। घरेलू मामलों में 7 जुलाई से पहले का समय सबसे ज्यादा बेहतर है। घरेलू मामले जैसे कुछ खर्चा करना है, किसी की मेडिकेशन लानी, किसी के लिए बुक्स खरीदनी है, करके खत्म कर दीजिए शुरुआत में ही। स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए सीधी बात है कि इस महीने आपका दिमाग तेज है, आइडियाज बहुत आएंगे, पर ध्यान टिकाना मुश्किल है। पढ़ते वक्त फोन से दूर रहिएगा, एक टाइम पर एक ही सब्जेक्ट पढ़िएगा, आपकी याददाश्त अच्छी रहेगी। अगर आप डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल कर लें तो सबसे अच्छा है आपके लिए। थोड़ा सा टफ होगा पर कर ले जाएंगे। आखिर में एक सिंपल सा उपाय जो कि मिथुन राशि को जरूर करना चाहिए। इस महीने गुड़ या गुड़ से बनी कोई चीजों का आप सेवन खुद मत करिए, उन्हें डोनेट करिए। साथ ही सूर्य भगवान को नियमित जल चढ़ाना भी आपके लिए एक अच्छा उपाय इस टाइम पीरियड में रहता है। और अगर आप भारत में रहते हैं तो कोई छोटी कन्याओं का आशीर्वाद ले सकते हैं, या कन्याओं के लिए कुछ डोनेशन गिफ्ट दे सकते हैं, ये भी आपको करना चाहिए। ये उपाय इस महीने आपकी जो ऊर्जा है उसको संतुलित करेगा, खास तौर पर आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और आपके घर के माहौल को अच्छा ठीक ठाक रखेगा। तो ये था आपका राशिफल। और